अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। ड्रामा सीरियल इंतहा की कहानी बहुत ही दिलचस्प मोड़ पर आ गई है। नौशीन जो अस्मा के सुकून और इत्मीनान से बहुत जलती है और अस्मा को तकलीफ देने के लिए हर वक्त कोई न कोई साजिश करती रहती है। कभी अस्मा के बेटों के दरमियान इख्तिलाफात पैदा करवाती है और कभी बहुओं को एक दूसरे के खिलाफ उकसाती है और कभी अस्मा की चहेती इकलौती बेटी अनम की शादीशुदा जिंदगी में दखल अंदाजी करने के लिए उसे बेसकून करती है। और ये सब करके वो बहुत खुशी महसूस करती है और सज्जल भी इन तमाम तखरीबी कार्रवाइयों और साजिशों में अपनी माँ का भरपूर साथ देती है। मगर फ्रेंड्स, वो जो कहते हैं ना कि अल्लाह की लाठी बे आवाज है और जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो बिल्कुल ठीक ही कहते हैं, क्योंकि अब नौशीन, सज्जल और अहमद के दरमियान भी इख्तिलाफात शुरू हो गए हैं और इनके आपस के रिश्ते भी खोखले हो चुके हैं। एक तरफ सज्जल अपनी माँ के शेयर्स बेचकर अपना बुटीक का बिजनेस शुरू करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ अहमद हैवी बाइक की फरमाइश कर रहा है और जब अहमद को बाइक खरीदने के लिए पैसे नहीं मिलते तो वो सज्जल के खिलाफ हो जाता है और अपनी माँ पे नाराज होता है। इंतहा की आने वाले एपिसोड में इस वक्त एक जबरदस्त ट्विस्ट आएगा जब सज्जल अहमद की मौजूदगी में 20 लाख रुपए अपनी माँ को रखने को देती है कि इसको संभाल के रखे, मैं कल आपसे वापस लूंगी। और नौशीन वो रकम उठाकर अलमारी में रख देगी और फिर अगले दिन जब सज्जल रकम मांगेगी अपनी माँ से तो नौशीन को अलमारी में वो रकम नहीं मिलेगी और रकम ना मिलने पे नौशीन घबरा कर हाँफती कांपती सज्जल के पास जाकर उसे बताएगी कि सज्जल, अलमारी में रकम नहीं है। तो सज्जल कहेगी, कैसे नहीं है, आपने खुद रखी थी, जाए अच्छी तरह से देख कर आए। तो नौशीन कहेगी कि मैंने पूरी अलमारी छान मारी है मगर रकम वहाँ मौजूद नहीं है। अपनी माँ की रकम ना होने की बात सुनकर सज्जल शोर मचाएगी और सज्जल का शोर सुनकर सब वहाँ जमा हो जाएंगे। अस्मा बेगम, अरूसा, अनम और अहमद भी वहाँ आ जाएंगे। अहमद पूछेगा, क्या हो गया है, आप क्यों इतना शोर मचा रही हैं? तो सज्जल उसके बताएगी कि कल जो रकम मैंने अम्मी को रखने के लिए दी थी वो चोरी हो गई है और जिसने भी मेरी रकम चोरी की है मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। सज्जल सबसे पहले पास खड़ी हुई अरूसा का हाथ पकड़कर उस पे चिल्लाते हुए कहेगी, सबसे पहले तो तुम्हारे कमरे की तलाशी होगी, हो सकता है तुमने मेरी रकम चुराई हो। सज्जल की बात सुनकर अस्मा बेगम को बहुत गुस्सा आएगा और वो अरूसा का हाथ सज्जल से छुड़ाते हुए कहेगी, क्या हो गया है तुमको सज्जल, तुम होश में तो हो? अरूसा के कमरे की तलाशी होगी? तुम ऐसा सोच भी कैसे सकती हो? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगी क्योंकि मैं जानती हूँ कि अरूसा चोर नहीं है, इसलिए अरूसा के कमरे की तलाशी नहीं होगी। अस्मा ढाल बनकर अरूसा के सामने खड़ी हो जाएगी तो सज्जल को बहुत गुस्सा आएगा। और फ्रेंड्स, यहाँ पे दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। एक तो ये कि अहमद ने रकम चुराई हो हैवी बाइक खरीदने के लिए और दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि सज्जल ने खुद ही अपनी माँ की अलमारी से पैसे चोरी किए हो ताकि घर में एक नया तमाशा खड़ा कर सके। और हमारी प्रिडिक्शन के मुताबिक ये रकम सज्जल ने खुद ही चोरी की होगी ताकि अपनी माँ और अहमद का ध्यान अपने बुटीक के कारोबार से हटा सके। और जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि नौशीन पहले तो अहमद को इसकी डिमांड पे नया फोन खरीदने के लिए पैसे देती है और साथ ही ताकीद भी करती है कि सज्जल को ना बताना और अहमद के पूछने पे कि क्या आपको यकीन है कि आपके पैसे सज्जल सही जगह पे इन्वेस्ट कर रही है। नौशीन सज्जल की तरफ से अपने शकूक और खदशात का इजहार करते हुए कहती है, मुझे खुद बहुत फिक्र है इस बात की, पता नहीं सज्जल मेरे पैसों के साथ क्या कर रही है, इसलिए तो मैं चाहती हूँ कि तुम यूनिवर्सिटी से वापस आकर सज्जल के साथ रहो और इसकी मदद करो। तो अहमद जो सज्जल की अथॉरिटेटिव और बॉसी रवैये से तंग होता है वो अपनी माँ के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, मुझे तो आप सज्जल के मामलात से दूर ही रखें अम्मी, गलती वो खुद करेगी और ब्लेम मुझे देगी। मैं तो अपनी डिग्री की कंप्लीशन का इंतजार कर रहा हूँ ताकि जल्द से जल्द मुझे डिग्री मिले और मैं सज्जल से अपना अथॉरिटी लेटर वापस ले लूँ और खुद ऑफिस ज्वाइन करूँ। अहमद की बात सुनकर तो नौशीन की खुशी से बाछे खिल जाएंगी और वो चहकते हुए कहती है, मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम जल्द से जल्द अपने बाप की कुर्सी पे बैठो और नवीद को ठुड्डा मारकर ऑफिस से निकाल दो। और बाहर खड़ी सज्जल ये सब बातें सुन लेती है और इसको पता चल जाता है कि इसकी माँ और भाई को अब इस पे एतबार नहीं रहा और ये बातें सोच सोच कर अब सज्जल नौशीन और अहमद की तरफ से बदगुमान हो जाती है और इन तीनों के दरमियान इख्तिलाफात बढ़ने शुरू हो जाते हैं। इसीलिए अब सज्जल जानबूझकर अहमद की मौजूदगी में अपनी माँ को पैसे देती है और फिर खुद चोरी भी करती है ताकि अहमद और अपनी माँ के सामने मासूम बनकर ये कह सके कि अम्मी के शेयर्स बेचकर मुझे जो रकम मिली थी वो सारे पैसे तो अम्मी के पास मैंने रखवाए थे मगर वो रकम चोरी हो गई है, अब मेरे पास कुछ भी नहीं है और अब बुटीक का कारोबार करने के लिए मुझे किसी से उधार रकम लेनी पड़ेगी। वो ये सब ड्रामा इसलिए करेगी ताकि नौशीन और अहमद इससे ना रकम मांगे और ना ही नौशीन के कहने पे अहमद इसके कारोबार में दिलचस्पी ले। और ये सारा शोर शराबा सुनकर ज़ैनब और नवीद भी वहाँ आ जाएंगे और वो जो पहले ही अरूसा के खिलाफ होते हैं इसलिए वो भी अरूसा पे ही शक करेंगे, मगर यहाँ अस्मा अरूसा की तरफदारी करेगी और सबके मुंह बंद करवा देगी। और दूसरी तरफ सज्जल नवीद के ऑफिस के मैनेजर उमेर का इस्तेमाल करने के लिए उसे दोस्ती और मोहब्बत के
जाल में फांसती है और फिर उमैर के जरिए अपने बुटीक के लिए बिल्डिंग और मशीनरी खरीदती है और इसी सिलसिले में इससे मोहब्बत की पींगे बढ़ाती है। मगर उमैर तो सचमुच सजल की मोहब्बत में गिरफ्तार हो जाता है और फिर नवीद के हाथों बेइज्जत होकर अपनी नौकरी से भी जाता है। नौकरी गंवाने के बावजूद उमैर सजल की मोहब्बत में गिरफ्तार होकर ना तो सजल से मिलना छोड़ता है और ना ही इसकी मदद करना, और इसीलिए एक दिन डिनर से वापसी पे अनम और फहद सजल और उमैर को एक साथ देख लेते हैं। और फिर जब अनम अपनी माँ के घर आएगी तो सजल पे तंज करते हुए कहेगी, कल हमने तुमको और उमैर को एक साथ देखा था और वैसे भी तुम्हारी जैसी मामूली लड़की को वो मैनेजर ही सूट करता है। अनम के इस तंज करने पे सजल को बहुत गुस्सा आएगा और वो अनम को मजा छकाने और इससे बदला लेने के लिए पहले तो सीढ़ियों के पास खड़ी हुई अनम को पीछे से धक्का देकर गिराने की कोशिश करेगी, मगर उसी वक्त रूसा इसे देख लेगी और जोर से चिल्लाएगी तो सजल का प्लान फेल हो जाएगा और अनम बच जाएगी। मगर सजल अब अनम से बदला लेने और इसका गरूर तोड़ने के लिए इसके शौहर फहद को एक बार फिर ट्रैप करने की प्लानिंग करेगी। और दूसरी तरफ ज़ैनब को नवीद का सारा कारोबार संभालने और घर के अखराजात उठाने पे बहुत गरूर होगा और वो घर और किचन के सारे मामलात अपने हाथ में लेने की कोशिश करेगी और अस्मा को घर के सारे मामलात से आहिस्ता आहिस्ता दूर कर देगी। और ज़ैनब के इस रवैये से अस्मा को बहुत तकलीफ होगी, मगर घर के सुकून की खातिर वो खामोश रहेगी। और दूसरी तरफ मजे की बात यह है फ्रेंड्स कि अहमद को भी सजल का पैसों की चोरी एक ड्रामा ही लगेगा, क्योंकि वो भी सजल को बहुत अच्छी तरह जानता है कि सजल कितनी मकार और चालाक है और पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकती है। फ्रेंड्स, आपके ख्याल में ये रकम किसने चोरी की होगी, सजल ने या अहमद ने? अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट बॉक्स में जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। शुक्रिया।